ठीक है, स्टार्ट करो अपना गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल के लिए हम कहाँ जाएंगे? गूगल सर्च कंसोल जाओ। गूगल सर्च सारे थोड़ा इधर ध्यान दे लो जो ये कर रहा है। गूगल सर्च कंसोल, बस मैं तुम्हें आईडी बता देता हूँ किस आईडी से सारे अकाउंट लिंक करने हैं। ठीक है, इस आईडी को स्विच करो यहाँ से। अच्छा, इसमें खुली नहीं हुई तक, एक काम करो, इस टैब में खोलो, इस टैब में गूगल सर्च कंसोल ओपन करो। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल, क्योंकि मैं सारी चीजें एक ही आईडी पे रख रहा हूँ तो इसीलिए एक ही आईडी से हम सारा काम करेंगे, इसी आईडी से करना है। अपने पर भरोसा रख, सब कुछ हो रहा है। ठीक है, स्टार्ट नाउ। ठीक है, ऑलरेडी हमारे कनेक्टेड है। हम जाएंगे कहाँ पे? इस पे जाओ, ऐड न्यू करो, नीचे आओ, नीचे आओ, थोड़ा स्क्रीन को छोटा कैसे करना, आउट करो, ऐड प्रॉपर्टी। ऑलरेडी जब आपके कनेक्टेड होते हैं कहाँ जाएंगे? यूआरएल या डोमेन? कहाँ जाएंगे आयुष? यूआरएल पे। तो आयुष जाओ, लिंक डालो ना यूआरएल में। कौन उस वाली वेबसाइट पे? ऑल टैप पता है? हाँ जी। ऑल टैप करके यहाँ पे लिंक डाल दो इसका। छोड़ो, पेस्ट, कनेक्ट, कोड को जल्दी से कॉपी पेस्ट कर दो। जब तक ये लोड हो रहा है तब तक तुम HFCM को इंस्टॉल कर सकते हो। उसमें उंगली को खुजाने से बढ़िया है ना। उसमें है नहीं। नहीं है HFCM, नहीं है HFCM, तभी तो बोल रहा हूँ। पहले तो आपने वो बताया था ना, आप ये नहीं वो करना ही नहीं है ना। क्यों? मैं तो खुद मना कर रहा हूँ, मत करो। हाँ, वो कोड हिल जाएगा ना। और बता, उस टाइम भी यही बोल रहे थे कि मैं बता देता हूँ, लेकिन फिर हम लोगों ने बोला कि नॉर्मली बता दे। नहीं बोला। हाँ, मैंने बोला बस। क्या कह रहे हैं? HFCM, इधर ध्यान दे लो, बस कुछ नहीं करना, एक चुपचाप इधर ध्यान दो। सुन ले सुन कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप इधर देखो। मैं ना आगे से तुम दोनों का ही टाइम चेंज कर दूंगा। सर मुझे एक चीज रुको, नीचे आओ। HTML टैग हम कॉपी करते हैं, HTML फाइल नहीं, HTML टैग। सर ये कैसे करते हैं? ये तो इतने सारे आ जाते हैं। अभी कोई नहीं, अभी मेन मुद्दा नहीं है। मेन मुद्दा जो है उसे देखो। क्या लिखेंगे? गूगल सर्च कंसोल। अरे अपना फॉर्मेट रहने दो यार, काटो। मेरा अच्छा फॉर्मेट है, तुम GB लिखोगे ना गूगल सर्च कंसोल आ जाएगा कहीं ना कहीं। ये मैं अच्छे तरीके से लिखता हूँ ना। इसको कहाँ चिपकाना होता है? इसमें कोड में से नीचे। हाँ ठीक है, क्या छेड़खानी करनी होती है स्पेसिफिक पेज वाले? नहीं सर, तो मत करो, वहां पे जाके वेरीफाई करो। नीचे आओ। हाँ, हेलो राहुल, मैं यार अभी ना कनेक्ट कर रहा हूँ, एडवेयर चला रहा हूँ। एक बार मुझे अपने गूगल वो भेज दो, जीमेल आईडी डन कर दे। जल्दी भेज दो, मैं अभी कर रहा हूँ। यूट्यूब पे भेज दो। ठीक है, जल्दी भेज दो, मैं अभी कर रहा हूँ। हो गया? एक हो गया बिंग वेब मास्टर। बिंग वेब मास्टर। सर ये होता क्या है? पता दिखते ही पता चल जाएगा। फिर कहोगे कभी तो गई थी, कभी तो गई थी। गूगल आईडी ना, यही वाली आईडी। ठीक है, ऑलरेडी बहुत सारे कनेक्टेड है, छोड़ो। यहाँ पे आओ, ऐड न्यू, ऐड साइट। ठीक है, इंपोर्ट फ्रॉम गूगल सर्च कंसोल, कंटिन्यू सर ये वाला नहीं बताया। परमिशन बिल्कुल बताया, मैं दिखा दूंगा।
कंटिन्यू ठीक है, दिखा देना। 100%। करवाया है सर ने? कंटिन्यू करवाया था, याद नहीं, लेकिन मुझे करवाया, लेकिन कंटिन्यू अलाउ। सर फिर वो वीडियो आप भेज आप तुम्हारे लैपटॉप में ही दिखाऊंगा, तुमने खोली होगी ये साइड। हेलो रुको, सिर्फ और सिर्फ दोनों को अनटिक करो। आपको दिख रहा है? पीछे हो जाओ ना, इस साइड आओ ना तुम। अरे इसको ये वाली इसको अनटिक करो, इसको टिक करो। इसको हाँ हाँ आप इंपोर्ट करो। डन करो। यहाँ पे जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर समाधान और ट्रेडिंग आ गया। डन है। अगला स्टेप, अब देखो गूगल टैग मैनेजर का मैं तुम्हें खाली काम बताता हूँ। देखो ठीक है, अभी नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो मुझे करना पड़ रहा है। ठीक है, गूगल मैं खुद नहीं करता हूँ गूगल टैग मैनेजर, जब रिक्वायरमेंट होती है तब। गूगल टैग मैनेजर क्या होता है? ये चार्ज लगाया था इसलिए बता रहा हूँ। नीचे से बटन ऑन करो। छोड़, मैं ही करता हूँ। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। गूगल टैग मैनेजर का काम क्या है? देखो एक चीज होती है। हेलो, बढ़िया बढ़िया, बताइए सर। एनिमल मूवी देखी? बढ़िया सर। क्या मूवी? तो कुछ है नहीं इसमें, कुछ स्टोरी कहाँ से हो? बताइए। सर एक मुझे बस ना आप एक 3-4 चीज भेजो, अपने बिजनेस की डिटेल्स, बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स, वेबसाइट, ये 3-4 चीज भेज दो। मैं आपको ना 9 बजे बैक कॉल करता हूँ। मन ही नहीं कर रहा देखने का, बस 3.5 घंटे कौन करता मुझे है? बिजनेस की डिटेल, अगर एमसीए रजिस्टर्ड है तो वो ऑलरेडी इतनी पता लग चुकी है। सारी चीजें आउट ऑफ रीच, मतलब पॉलिटिकल नाम बताना, कौन सी पार्टी से? कनेक्टेड ही नहीं है। मुझे उसकी स्टोरी लाइन सुन के ही समझ में आ गया था, बिल्कुल साइको दिखाया है उसने। कौन से मुझे ये बताओ ना, कौन सी पार्टी से? कर लिए ड्रामा। कांग्रेस से हो? और वो आपका क्या है, क्या बोलते हैं आपका? एमएलए हो क्या अभी? मैंने तो ओके देखी नहीं ओके, है, कौन सी आपने पोस्ट पे देखी होगी बताना तो एक आप बार, भी बता क्योंकि मैं मुझे अप्लाई करने नेशनल नेशनल कोऑर्डिनेटर कांग्रेस। ठीक है, मैं समझ गया। मैं एक काम करता हूँ सर, आपको मैं ना बैक कॉल करता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। थिएटर में देख के आए हैं, कोई रोली लेके नहीं, नहीं। 5 आपका नंबर नोट करो, ये पार्टी का नंबर है क्या? बोलो सर, बोलो बोलो, बिल्कुल। ज्यादा ड्रामा बन गया। 812 000 6020 81200 एक बार सर आप मुझे उससे बैक कॉल भी लगा देना, मैं सेव कर दूँ। और आपका नाम? अच्छा मुझे बात पूछनी ठीक है सर, एक बार आप मुझे सारे प्रोफाइल भेज दो, मैं आपको तुरंत बैक कॉल करता हूँ। ठीक है, है। गूगल में बिजनेस वगैरह भी है उसमें, तो मेरे को बताइए। ठीक है चलो अब आगे काम सर, करो। मुझे एक चीज पूछनी है। सर वो जो आपने बताया था कल, उस बंदे को मैं ये भी बता दूं कि मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, बता सकती हूँ ना? मैंने बोल दिया। ठीक है, ओके। ठीक है, हो गया। आपको कोई टैग मैनेजर? गूगल टैग मैनेजर, आप सुनो गूगल टैग मैनेजर क्या है। मेरी वेबसाइट पे बहुत से कोड लगते हैं, कन्वर्जन ट्रैकिंग, रीमार्केटिंग, गूगल एड्स, ये ऐड, वो ऐड, फेसबुक ऐड, दुनिया भर के कोड लगते हैं। ठीक है, बार बार अभी तो देखो वर्डप्रेस वेबसाइट आप इजीली कर पा रहे हो, मान लो नॉन वर्डप्रेस वेबसाइट है, तब आप कैसे करोगे? नॉन मतलब वर्ड coding वाली? मतलब हेलो, भेज दिया राहुल आपने? भेज दिया राहुल आपने? मैं अभी करता हूँ। ठीक है, मैं अभी लॉगिन कर रहा हूँ, फिर बताऊँ। यार अपने YouTube से चलेगा, अपने YouTube का ना मैनेजर बना दो इस आईडी को। अपने ये जो आपने जो आईडी पासवर्ड भेजा उसका, फिर किस, मैं समझ गया, आपकी प्राइवेट लिस्टेड वीडियो होगी है। अपने YouTube से नहीं चलाना है यार, बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट नहीं होगा, मैं बोल तो रहा हूँ। अपने YouTube से वो ऑलरेडी चला रहा है, जो बंदा चला रहा है वो आपके YouTube से चला रहा है क्या? यार आपके YouTube से चलाओ, बेनिफिट होगा, मैंने किया हुआ है ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ।
चलो आप मुझे वीडियो भेजो, एक काम करो अभी अपलोड कर दो, चलो नया चैनल बना दूंगा मैं, कोई दिक्कत ऑनेस्टली बताओ नहीं। चिंता मत करो, मैं कर दूंगा, चिंता मत करो, मैं कर दूंगा, ठीक है। पता है क्या? हाँ जी सर, ठीक है माइंड रोल ओके सर, सेव कर देता हूँ, ठीक है। चलो मैं करता हूँ, मैं लॉगिन करता हूँ, मैं फिर बताता हूँ, ठीक है। मैं बताता हूँ। चलो ये हो गया गूगल टैग मैनेजर का काम। Yes, समझो sir. क्या है गूगल टैग मैनेजर। मेरी वेबसाइट पर दुनिया भर के कोड रहते हैं, अभी तो मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ, शॉपिफाई वेबसाइट, विक्स वेबसाइट, दुनिया भर के मैं कर पाऊंगा, बट मेरी वेबसाइट है नॉन वर्डप्रेस पे, तब मैं क्या करूंगा उस केस में? मैंने अपनी वेबसाइट को किससे कनेक्ट कर दिया? जीटीएम से कनेक्ट कर दिया, सर ये क्या होता है? गूगल टैग अच्छा, मैनेजर ओके। जीटीएम से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। कनेक्ट कैसे कर दिया? मतलब कोड लगा के कोड चिपका दिया, सिंपल। जैसे मैंने कोड चिपका दिया, मेरी वेबसाइट किससे कनेक्टेड होगी? GTM से अब जितने भी कोड होंगे मैं वेबसाइट पे ना लगा के कहाँ लगाऊंगा? जीटीएम। मैं वेबसाइट का मुझे बार बार कोड एक्सेस करने की जरूरत नहीं, तो ये बेनिफिट ये होता है। उनके लिए है ना जो कोडिंग से बनी होती है। मैं जनरली करता हूँ, मैं जनरली नहीं करता हूँ। अगर मुझे कोई कस्टम, देखो जीटीएम के दो बेनिफिट है। गूगल एनालिटिक्स में अगर तुम्हें एडवांस ट्रैकिंग करनी है, मुझे बटन को ट्रैक करना है, इस केस में मुझे यूआरएल, कितने लोग बटन पे क्लिक कर रहे हैं, कितने लोगों ने स्क्रॉल किया है, कितने लोगों ने मुझे मान लो कुछ भी किया, एकदम तुम जो चीज सोच सकते हो मैं उस चीज को ट्रैक कर सकता हूँ, ठीक है, और उसके बेस पे कन्वर्जन बना सकता हूँ। ये चीज विदाउट जीटीएम, अगर आप सिर्फ और सिर्फ गूगल एनालिटिक्स से कोड लगा रहे हो, उससे पॉसिबल नहीं है, आपको विद जीटीएम ही जाना पड़ेगा। मतलब सर अगर पर्टिकुलर कुछ चीज हमें करनी हो, बिल्कुल, अगर तुम मुझे कहते हो मेरी वेबसाइट पे कौन सा टेक्स्ट कॉपी कर रहा है, कौन सा मतलब कितनी बार कॉपी कर रहा है, मैं वो भी टेक्स्ट को भी चेक कर सकते हैं। मैं सब कुछ चेक कर दूंगा, ये ठीक है। किसके थ्रू होता है? गूगल एनालिटिक्स के थ्रू ही आपको हाँ। पता चलेगा, बट गूगल एनालिटिक्स अगर जीटीएम के थ्रू कनेक्टेड, डायरेक्ट कोड ना लगाओ वेबसाइट पे गूगल एनालिटिक्स का, थ्रू जीटीएम अगर गूगल एनालिटिक्स कनेक्टेड, मतलब एक जीटीएम कोड देगा, मैं वेबसाइट पे भी लगा सकता हूँ, जीटीएम पे भी लगा सकता हूँ, मैं लगा रहा हूँ थ्रू जीटीएम। है समझ नहीं आई प्लीज। मैं तभी कहता हूँ जीटीएम सर में फिर नहीं। जीटीएम का तो अलग ही प्रोसेस होगा ना। हमें तो सर जरूरत नहीं है आपने ना, तो यही WordPress बताया कि बनाएंगे। गूगल एनालिटिक्स वही जिसमें डीप वो चीजें पता लग जाती है, तो ये डीप गूगल वही टैग चीज, मैं वही मैनेजर बता कहाँ से रहा हूँ, आ गया? डीप वही चीज आपकी हर एक एक्टिविटी को ट्रैक कर रहा है, हाँ ठीक है। बट तुम चाहते हो स्पेसिफिक एक्शन को ट्रैक करवाना, बटन क्लिक को ट्रैक करवाना, कितने लोगों ने स्क्रॉल किया, इन सारी चीजों को ट्रैक करवाना, डायरेक्ट वो चीज पॉसिबल अभी गूगल एनालिटिक्स में नहीं है। अगर तुम्हें इस टाइप की ट्रैकिंग चाहिए तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? गूगल टैग मैनेजर में कुछ आपको कोड फायर करने पड़ते हैं। क्या फायर करने पड़ते हैं? कोड फायर करने पड़ते हैं, फायर मतलब लगाने पड़ते हैं, ठीक है। उसी के थ्रू आप ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में मुझे जीटीएम पे जाने की जरूरत पड़ रही है, अदरवाइज मैं जीटीएम पे नहीं जाता हूँ। कोड तुम्हें कहाँ सीखने से- की जरूरत नहीं। कोड कहाँ से लगाते हैं उसमें? मैं कोड को जनरेट करता हूँ चैट जीपीटी से, आज के टाइम में चैट जीपीटी जनरेट करता हूँ, अदरवाइज मुझे कोड को जनरेट करवाना पड़ता था पहले डेवलपर से। गूगल टैग मैनेजर नहीं देगा कोड? गूगल नहीं उसमें तो डालना ही है, मैं तो उसमें वो क्यों कोड देगा? डालो, आपको कोड चिपकाना है, आपको मुझे कुछ कस्टम कोड निकालने पड़ते हैं। आज के टाइम में तो मैं चैट जीपीटी कुछ लिख लिख के मैं निकाल दूंगा कोड। अच्छा जो हमारे पास कोड है वो उसमें डालेंगे बस। अच्छा ठीक है, अभी सीखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें सैंपल दिखाऊं? सर हम सर्च कंसोल में भूल जाएंगे। बैठे रहो ना, मैं कौन सा सर हाँ। कल का एक क्वेश्चन है मेरा, बताओ। जैसे रीमार्केटिंग का बेसिकली एक ऑडियंस टारगेट के लिए use जी। होता है। तो सपोज मेरे कॉमर्स का work है, हाँ। तो मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हम्म। ठीक है, तो मुझे अपना जैसे कस्टमर ने शूज पे क्लिक किया तो मैं उसको शूज की ऐड दिखाऊंगी, बिल्कुल। किसी ने क्लोथ्स दो पे मिनट, किया अब अभी बात करते हैं, अभी उस पर अभी बात करते हैं, 2 सेकंड। दीदी इतनी अच्छी बात कैसे निकाल दिया आपने? अभी उस पर बात करते हैं, 2 सेकंड दो मुझे। कल से होता है। आइसक्रीम खाएंगे? किसी कस्टम चीज को ट्रैक करवाना है तो ये देखो कॉपी टेक्स्ट, इधर देखो, हाउ टू क्रिएट अ कॉपी टेक्स्ट बटन इन दिस। आपको दे दो। इधर देखो, अब इधर देखो, मैं खाली तुम्हें दिखा देता हूँ। अब जैसे मुझे ना इस पे कितने लोगों ने इस चीज को वो किया, क्लिक किया, कॉपी किया, ये चीज मैं ट्रैक करके दिखा रहा हूँ। कितने लोगों ने ट्रैक क्लिक किया, मतलब वो किया। मतलब ये गूगल देखो अब तो बस हाँ, खाली सुन लो, ओके। मैं करना यहाँ ही पे नहीं। ना? इस कितने लोगों ने इस टेक्स्ट को कॉपी किया, अच्छा ठीक है। ये देखो चैट जीपीटी मैंने कुछ लिखा हम्म, और कोड दिया इस चैट जीपीटी ने मुझे, ठीक है। कोड देने के बाद मैंने कुछ किया और फाइनली मतलब मैंने कुछ किया टैग मैनेजर में, कोड को चिपकाया जिस तरीके से। अभी प्रोसेस जानने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ।
ठीक है। और फाइनली जब मैं यहाँ पे देखूंगा तो वो कोड सक्सेसफुल फायर हो रहा है, मुझे पता चल रहा है कितने लोगों ने लिंक हाँ, पे क्लिक किया, बात सारी करो। चीजें यहाँ पे लिंक क्लिक बटन क्लिक कई सारी चीजें हैं, कितने लोगों ने आपकी वीडियो को प्ले किया, सारी चीज अभी मत जानना, मैं बिल्कुल मना करता हूं, ठीक है, अभी बिल्कुल नहीं चाहता। हाँ अब आप बताओ सर फिर हमें कौन बताएगा बाद में? 3 साल बाद कॉल बात बैक करेंगे करेंगे ना? हम आपको। मुझे कॉल बैक करना, प्लेलिस्ट। हाँ उसके वीडियोस तो आए हो जाएंगे थोड़ी ना। हाँ बताओ, आप क्या बता रहे थे? हाँ बताओ। तो मैं ये पूछ रही थी, वैसे मेरा ई कॉमर्स का वर्क है तो ऑब्वियस मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, ठीक है। सपोज यूजर ने शूज के लिए क्लिक किया तो मैं उसको शूज के लिए शूज वाली ऐड दिखाएंगे, ठीक है। बिल्कुल किसी ने ड्रेस के लिए किया, मैं उसको ड्रेस वाली ऐड दिखाऊंगी। बिल्कुल। तो क्या मुझे हर प्रोडक्ट के लिए Audience अलग-अलग बनानी- कोड लगाना पड़ेगा? नहीं, आपको ऑडियंस बनानी पड़ेगी। हमने ऑडियंस वाला ऑप्शन, चलो मैं दोबारा बता दूंगा। हम लोग जब ऑडियंस बनाते हैं ना, वहां पे एक ऑप्शन आता है, हमने सिर्फ कोड लगाना देखा था ना, ऑडियंस बनाना बता दूं? ऑडियंस 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 बनाना मैंने कहा था नहीं, जब आप मैं बता दो। जब मैं यूट्यूब ऐड बताऊं, जब मैं मैंने ये साफ, बहुत कम। अभी थोड़ा इधर मैंने कहा था जब मैं यूट्यूब ऐड बताऊंगा तब मैं ऑडियंस, क्योंकि ऑडियंस का ऑप्शन ही स्पेसिफिकली वहीं पे आता है, गूगल सर्च में ऑडियंस का कोई ऑप्शन ही नहीं। सर आप बबल ही बता दीजिए। मैं क्या करूंगा, मैं वहां पे फिल्टर लगाऊंगा, ऐसे बंदे जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया बट परचेज नहीं किया, ऐसे बंदे जो लोग मेरी वेबसाइट के स्पेसिफिक पेज पर आए हैं, उस पेज का यूआरएल क्या है, शूज, मान लो प्रोडक्ट के यूआरएल में कहीं ना कहीं शूज आ रहा होगा, ऐसे बंदे जो मेरे ऐसे यूआरएल पे आए जिन पे है शूज, मान लो 1000 लोग वेबसाइट पे शूज वाले यूआरएल पे कितने लोग गए होंगे, मान के चलता हूँ 50 लोग गए होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ 50 लोगों की ऑडियंस फिल्टर होगी। अब सिर्फ 50 लोग को ऐड देखिए, वही बात होगी, मैंने ऐड टू कार्ट किया बट परचेज नहीं किया, अलग से फिल्टर होगी, ऑल विजिटर्स माइनस मतलब ऑल विजिटर्स में से उन लोगों को फिल्टर कर जो लोग सिर्फ और सिर्फ शूज वाले पेज पे गए। मैं शायद फिल्टर करूंगा, ऑडियंस बनाऊंगा मैं सारी चीज। सर समझ नहीं आता। ये तो हमें खुद बनानी पड़ेगी। फिर वही हो गया ना सर, हमें अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कोड देना ही पड़ेगा। कोड नहीं देना आपको, कोड तो लग गया ना, Audience- कोड तो हमने बनाया, आपको ऑडियंसेस अलग अलग बनानी है। ऐड टू कार्ट किया बट परचेज नहीं किया, ये एक ऑडियंस है। ऐसे बंदे जिन्होंने परचेज कर दिया, ये एक दूसरी फिर ऑडियंस। इस पे पर्टिकुलर ऐड लगा सकते हैं। Particular ad। आप सिखा दो ना एक बार कैसे। मतलब हमें फिल्टर करना पड़ेगा। हाँ आपको फिल्टर करना है, ये बिल्कुल सही बात, कॉपी पहले लेके करना ही पड़ेगा। आपको फिल्टर ही करना पड़ेगा। आपको ना ये चीज, Categorize करना होगा। ये चीज आपको ना सोचनी पड़ेगी, ये चीज यहाँ प्योर आपको यहाँ पे दिमाग वाली लगाने की बात है। फॉर एग्जाम्पल जिन लोगों ने परचेज किया वो आप उन्हें दोबारा क्यों ऐड दिखाओगे? ऐसे So that वो दोबारा परचेज करें। वही प्रोडक्ट को कोई क्यों लेगा परचेज? दूसरे प्रोडक्ट को लगा। उसी से रिलेटेड। देखो क्रॉस सेल और अपसेल का एक कंसेप्ट होता है, तुम्हें पढ़ा होगा तुमने, क्रॉस सेलिंग अपसेल पे पढ़ी थी। पढ़ी थी? बताओ क्रॉस सेलिंग अपसेल। अब याद नहीं पर मैंने पढ़ी नहीं थी। पढ़ी सर, मैंने तो नहीं पढ़ी पढ़ी। ये एमबीए पढ़ रहा है, एमबीए में तो पढ़ा अरे पढ़ी थी, हम याद याद तो नहीं नहीं हो सकता। क्रॉस सेलिंग अपसेलिंग क्या, कुछ नहीं है। मेरे दुकान पे मोबाइल लेने आया, ठीक है, मैं क्रॉस कर रहा हूँ उसे, मोबाइल ले रहा है, ठीक है, मोबाइल लेने के साथ मोबाइल का कवर भी ले लें। क्रॉस मतलब क्रॉस होता है आप एक दूसरा ही प्रोडक्ट क्रॉस कर रहे हो, अपसेल होता है आप एक हायर प्राइस का। फॉर एग्जांपल मेरे वेबसाइट, मेरे दुकान पे आया फॉर एग्जांपल जींस लेने, क्या आया? जीन्स लेने। जींस लेने। अब मैं उसे जींस है 1000 रुपए की, अब मैं उसे एक हुडी बेच रहा हूँ जो कि है 3000 की, तो मैंने उसे क्या कर दिया, अपसेल भी कर दिया, क्रॉस सेल भी कर दिया, क्योंकि वो आया था जींस लेने, मैं उसे एक दूसरी कैटेगरी का प्रोडक्ट दे रहा हूँ, ये होता है क्रॉस सेल, ठीक है। अपसेल माने कि अपने हायर प्राइस को बेचना, क्रॉस सेल माने कि एकदम अलग ही कैटेगरी में बेचना, ठीक है। मैं क्रॉस कर सकता हूँ उसे इन केसेस में। ओके। तो हाँ मेरा एक क्वेश्चन बताओ। जैसे मैं एक ईयरफोन्स देख रही थी, ठीक है, तो जब मैं उसकी वेबसाइट पे गई ना तो उसका रेट बहुत हाई था, ठीक है, और जब मैं उसे अमेज़न में देख रही हूँ तो उससे आधे रेट में। बिल्कुल हो सकता है, तो क्या वो प्रोडक्ट रियल है या नहीं? ऐसा कुछ नहीं बताया जा प्राइस सकता। की वजह देखो से। मैं ना आपको ऑथेंटिसिटी में चेक करने की एक एक्सटेंशन आते हैं, आप उसे चेक कर सकते हो अमेज़न के रिव्यूज जेन्युइन है नहीं। रही बात रेट कम ज्यादा, मैंने इसके ऊपर पहले भी बताया था क्यों एक वेबसाइट पे कम होता है या अमेज़न पे ज्यादा, तो यहाँ पे पहले बताया है। मैंने बिल्कुल बताया था। कॉस्टिंग सर, कॉस्टिंग तो होती है फिर ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है ना कि उसमें रेट ज्यादा है इसमें रेट कम, तो ऐसा। प्रोडक्ट हमारा रियल है या देखो नहीं? ऐसी ना ये चीज ऐसी आप उसके ना फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट जाके देखो कौन बंदा उसे प्रमोट कर रहा है, ये सारी चीज आप देखो, तभी वो चीज बेनिफिशियल है। ऐसे कोई भी चीज मुझे भी कोई कहेगा ये जेन्युइन है नहीं, मैं भी इतने बंदों के ऐड चलाता हूँ, कोई क्या बोल देगा जेन्युइन है नहीं। हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छा सेलिब्रिटी अगर प्रमोट करेगा तो जाहिर सी बात है जेन्युइन होने के चांसेस है। इसीलिए तो बंदे क्या करते हैं, एक होते हैं नॉर्मल वीडियो को प्रमोट करना, एक होती है विराट कोहली के चेहरे के साथ,
किस पे ज्यादा सेल आएगी? विराट। विराट कोहली के चेहरे के साथ। तो इसीलिए लोग ट्रस्ट बढ़ाने के लिए एक अच्छी सेलिब्रिटी को हायर करते हैं। या तो कोई अच्छी वेबसाइट बनाओ ऐसी यार सुंदर। वेबसाइट बनाने से कुछ नहीं होता ना। नहीं एड तो देखो आज के टाइम में बहुत लोग चला देंगे, ठीक है, लेकिन सेल लाना आम बात थोड़ी ना। सेल में बहुत सारे फैक्टर, फॉर एग्जांपल आपको प्रोडक्ट की घटिया, फॉर एग्जांपल आप एक घटिया बंदे को सेलिब्रिटी उठा रहे हो। सर सपोज टाइमेक्स है, टाइमेक्स की वॉच होती है, ठीक ठीक है, तो वेबसाइट पे उसका रेट बहुत हाई है, वही मैं अमेज़न पे देख रही तो उसका रेट देखो कम है। सारी चीज तो कॉस्टिंग क्या है, ये मैं पूछ आपको रही एक हूँ चीज कि वो बताता रियल हूँ। प्रोडक्ट है या नहीं है, मेरा कोई- सिर्फ इतना पर्पस है, मैं उसको आप purchase कर मंगवाने सकती का हूँ या नहीं। मंगवाने के बाद नहीं, आप ना उसके रिव्यूज चेक करो, आप उसके मतलब इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाओ, देखो कस्टमर ये में हर कैसा बार है। ही होता है, जो मेन प्रोडक्ट्स होते हैं वो देखो वेबसाइट पे प्राइसिंग ज्यादा अलग महंगे होते हैं। होंगी, मैं बताता हूँ, हम लोग रिटेल भी करते हैं, हम लोग हम लोग रिटेल वगैरह भी करते हैं, ऑफलाइन भी बेचते हैं, ऑनलाइन भी बेचते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं। मैं सेम प्राइस बिल्कुल नहीं रख सकता, मैं ये फिर बता रहा हूँ। अमेजोन का रेट, ब्लिंकिट का रेट, जेप्टो का रेट और फ्लिपकार्ट का रेट मैं चारों जगह सेम नहीं कर सकता। तुम सिंपल सी बात है, जो आप यहाँ पे ऑर्डर करते हो बाउजी वाले पे, क्या सेम प्राइस आपको जो आपको यहाँ 200 का मिल रहा है, क्या सेम प्राइस आपको जोमेटो पे मिलेगा 200 का? बिल्कुल नहीं मिल सकता। प्राइस बढ़ा हुआ है वहाँ पे। प्राइस बढ़ा हुआ है, क्यों बढ़ा हुआ है भाई? खर्चे भी तो क्योंकि है, एक्स्ट्रा इनको कॉस्टिंग लगेगी। कमीशन है। हाँ। पहली बात, आपको जोमेटो पे एड्स होते हैं, जोमेटो एड्स होती है, इसके अलावा आपको कई सारी चीजें होती है, कमीशन होती है, डिलीवरी चार्ज होते हैं। तो मैं एक तो होता खुद बेचना, एक तो हो गया खुद एक हो गया बीच में किसी के थ्रू बेचना, तो दोनों में कॉस्टिंग का फर्क बिल्कुल आएगा। दूसरा, आप एक ऑफलाइन पेन देख रहे हो 1000 रुपए का, ऑनलाइन वही चीज मिल रही है 800 रुपए की। क्यों फर्क है? क्योंकि यार ऑफलाइन में डिस्ट्रीब्यूटर्स भी तो इतने सारे होते हैं, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर, आते आते सबको अपना कमीशन चाहिए, तो वहां पे प्राइस बिल्कुल ज्यादा होना चाहिए। ऑनलाइन में क्या है, एक बंदा बैठा हुआ दिल्ली में, दिल्ली से मुझे कहाँ दे रहा है, पानीपत में क्या भेज रहा है, सामान भेज रहा है, डिलीवरी हो रही है, तो बीच में कोई मीडिएटर नहीं है ना, तो वो तो कॉस्टिंग का फर्क बिल्कुल पड़ेगा। वो It तो means product real सर है। लेकिन ये जो मैं H&M और ये कहना सब चाहती होते हैं, इनका तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सेम ही रेट होता है। किनका होता है। इनका ऑनलाइन ऑफलाइन सेम होता है। सेम को देखो, मैं चुप रह। नहीं हो सकता। मैंने खुद देखा इसमें है। ऑनलाइन ऑफलाइन क्या तो फिर एक और चीज बिल्कुल हो सकता है ऑफलाइन में, लेकिन कभी ना P&L स्टेटमेंट होती है, नाम सुना है? तुमने सुना होगा। पीएनएल अकाउंट, तुम थोड़ा गलत पढ़ लिया, तो मुझे ऐसा लगता है। अकाउंट्स में होता है ना पीएनएल। हाँ, P&L स्टेट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेट, आजकल शार्क टैंक आ रहा है, थोड़ा देखा करो वो चीज। P&L स्टेटमेंट होती है, इन्होंने बस नहीं देखा होगा, तेरा दोगला को निकाल दो। थोड़ा ना वो चीज देखा करो। उसमें वो लोग बताते हैं कि आपका, फॉर एग्जांपल शार्क टैंक में देखना, वो लोग साफ बोलेंगे ये तुम्हें शब्द तुम्हें आने चाहिए, आप ये चीज पढ़ रहे हो तो आपको बिल्कुल देखना चाहिए। बिग बॉस अगर कम देखोगे, उसमें बहुत सारी चीज क्वालिटी की आएगी। स्प्लिट्स ला दिखते थे। तो ये देखो, तो वहां पे वो साफ साफ बताता है, वहां से भी तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ आएगा। एक होता है बेसिकली, फॉर एग्जांपल मैं 100 करोड़ की सेल कर रहा हूँ, 100 करोड़ की सेल हो सकता है 20 करोड़ की कहां से, वेबसाइट से हो, 30 करोड़ की अमेजोन से हो, मान के चलता हूँ 20 करोड़ फ्लिपकार्ट से। वो बताएगा, वो स्पेसिफिक पूछता है आपकी वेबसाइट से ग्रॉस मार्जिन कितना है, सिंपल सी बात है, कितना पैसा बचता है आपको अपनी वेबसाइट। B2C तो- B2B सारे बताता है वो। हाँ, वो सारी चीज, वो क्यों अलग अलग खर्चे क्यों बताया? क्योंकि हर वेबसाइट के अलग खर्चे होते हैं, कमीशन अलग होती है। P&L क्या होता है वैसे? P&L? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सर शार्क टैंक में ना समझ नहीं आता है, इसमें पढ़ते ही मैं नहीं हो बंद ना, कर वही तो देती हूँ। दिक्कत है, पढ़ते ही नहीं हो। उसने मान लो एक टर्म बताया ARR, अब एक बात बताओ, हम एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं, अब हमें अगर एक ही चीज एंटरटेनमेंट के लिए हर चीज नहीं होती ना, एंटरटेनमेंट के लिए तो बिग बॉस ही है, ओके एंटरटेनमेंट के लिए बिग बॉस है, ठीक है। अगर कोई चीज पढ़नी इतने लोग क्यों देखते हैं बिग बॉस? क्या है? जी एंटरटेनमेंट। मुझे मजा बहुत आता है। घटिया लगता है। चल मैं तुम्हें एक और चीज दिखाऊं, एंटरटेनमेंट आपको के लिए। देखने आना चाहिए। मैं देखो एंटरटेनमेंट के लिए बढ़िया चीज दिखा सही रहा है। हूं। अरे सर अपनी वीडियो हाँ देखो। हाँ और नहीं क्या नहीं, है, एंटरटेनमेंट बढ़िया होगा तुम्हारा एंटरटेनमेंट। अपना ही कुछ दिखाएंगे। अरे वो वाली वीडियो दिख रही है जो तुमने मुझे नहीं भेजी थी इंग्लिश वाली। नहीं एक दूसरी है, ये देखो। और पागल है क्या? क्या ड्यू वाली? भाई ये बिजनेस उसके लिए जो एमबीए करने की सोच रहा है, भाई ये बिजनेस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप एमबीए करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। भाई शादियों में आपको बारातियों की गाड़ियों को सही जगह पे लगवाना है। भाई आप एक पार्किंग का लोगे 500 रुपए, और गाड़ी अगर 1 घंटे से ज्यादा खड़ी होगी तो आपको लेने हैं 100 रुपए। भाई इस बिजनेस में आपको पार्टनरशिप दुल्हन के साथ करनी है, क्योंकि जो जितने भी बाराती होते हैं दुल्हन को देखने के लिए आए होते हैं। तो भाई आपको दुल्हन को बोलना है मैडम आप थोड़ा
लेट आना, ताकि बाराती थोड़ी लेट निकले। तो इससे क्या होएगा, जो बाराती आधे घंटे में निकलने की सोच रहे थे वो 1.5 घंटे तक रुकेंगे। भाई आपको कमीशन थोड़ी दुल्हन को भी देनी है। भाई एक शादी में 50 गाड़ियां तो आती है, तो भाई एक शादी में कमाया आपने 50 × 100 = 5000। और भाई अगर बस आएगी तो आपको लेना है 200 रुपए, तो एक शादी से कमाए आपने 5200 रुपए। इस बिजनेस में आपको रात को घर जाने में लेट भी हो सकता है, इसलिए अपना कन्वेंस जैसे साइकिल साथ लेके आए, ताकि रात को अगर चोर आपके पीछे पड़ जाए तो आप रात को साइकिल तेज चला के अपने घर पहुंच जाए। साइकिल से वो सही नहीं business पकड़ेगा स्कूटी। चलो एक और दिखाओ। ये कैसे बिजनेस है? बस वीडियो बनानी है, इंस्टाग्राम पे कुछ भी डालो फालतू का। अरे पूजा दीदी वही करने तो नहीं गई कानपुर में। भाई अगर आप भी अपनी खुद की एक एरोप्लेन की कंपनी खोलना चाहते हो तो कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट लगेगी? भाई सबसे पहले आपको 2 हवाई जहाज खरीदने हैं। भाई एक हवाई जहाज जो है 700 करोड़ रुपए का आता है, तो भाई 2 हवाई जहाज आएंगे 1400 करोड़ रुपए के। भाई उसके बाद आपको हायर करनी है 2 पायलट। भाई एक पायलट को आप 10 लाख रुपए की सैलरी दोगे तो 2 पायलट की सैलरी हुई 20 लाख रुपए। भाई एक दिन का हवाई जहाज में तेल लगेगा 1 लाख रुपए का। एक एरोप्लेन में एक बार में 300 यात्री सफर करते हैं। भाई आप एक बंदे की टिकट रखनी है, आपको 10,000 रुपए, 300 × 10,000 = 30 लाख रुपए। भाई आपने एक दिन का कमाया 30 लाख रुपए। भाई इस हिसाब से आपने दिन की 5 ट्रिप भी मार दी तो आपने टोटल कमाया 1.5 करोड़ रुपए। भाई अभी मार्केट में सिर्फ 2 ही कंपनी है जो एरोप्लेन बेच रही है, एक बोइंग और एक एयरबस। इस बिजनेस को आज ही शुरू करें, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता चल जाएगा तो लोग इस बिजनेस में कूद जाएंगे और आपका सारा 700 करोड़ कौन सा है? 700 करोड़ सबसे पहला क्वेश्चन। वही तो। बस वीडियो बना रहा हूँ बकवास। वही ऐसी बात है। चलो बकवास सुन भी रहे हैं। आगे चलो। वो आगे। इंटरेस्ट आता है, हम लोग ठीक है। सुनते हैं। अगला करो ऐड न्यू। अब ये हो गया गूगल टैग मैनेजर कनेक्ट करेंगे, देख भी लो। गूगल टैग मैनेजर थोड़ा हम पेन से लिखना बंद करेंगे जल्दी से। पेन इधर दे दो मुझे। गूगल सॉरी सर, गलती से इधर दे देखो। रहा है। इधर देखो, चुपचाप इधर देखो। नीचे मत जाओ। गूगल टैग मैनेजर गूगल पे सर्च करना है, देख लो। अगर नहीं भी होता कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर सर में दर्द हो गया है। Create इसको account पे समझ click के करो। तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करो तो सवाल जैसे होंगे वैसे, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट का नाम दो। अकाउंट ट्रेडिंग, समाधान ऑफ ट्रेडिंग लिखो। समाधान ऑफ ट्रेडिंग। सर सर जब से आपने ये वाले टॉपिक स्टार्ट करे हैं ना 4-5 क्लास में, इंडिया? मुझे बहुत कम समझ हाँ, में इंडिया? आ रहा है। चुप हो जाओ, इधर देखो। इंडिया, हंस क्यों चुपचाप रहा है? चुपचाप इधर देखो। इंडिया, डेटा प्रोसेसिंग ऑन करो, अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दो और HTTPS नहीं आना चाहिए। ये रहा मेरे भाई, ये रहा। HTTPS क्यों नहीं आना चाहिए इसे? वहां पे लिखा हुआ है ना गाइडलाइन, देखो आप। ये देखो गाइडलाइन लिखा हुआ है वहां। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, कॉपी करो। इधर ध्यान दो ना, यही तो है ध्यान। फिर बाद में कहते हो समझ नहीं आता। ध्यान यही है तुम्हारा ध्यान। होता अभी नहीं। अब वो कॉपी कर रहा है ठीक बस। है। पेस्ट कर दो। इस मैंने क्या कहा था, HTTPS HTTPS नहीं आना चाहिए, HTTPS नहीं आना। तो हटाओ इसे HTTPS। जो गाइडलाइंस है मैं वो पढ़ के आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। आगे से स्लैश हटा दो। आपकी क्या वेब, iOS एंड्रॉइड क्या है? वेब है। वेब। क्लिक करो, क्रिएट करो, ठीक है। आई एक्सेप्ट करो, Yes करो। ठीक है। रुको, कोड क्या क्या ये 2 कोड दे रहा है, इस कोड को कहाँ चिपकाना है हेड में और इसको बॉडी में। कॉपी करो, जाओ वहीं पे। एक और ऐड न्यू करो, ऐड न्यूज़। गूगल, रुको बस यहीं पे रुको। गूगल टैग मैनेजर हेडर लिखो, ये देखो आ गया, ठीक है। नीचे जाओ, पेस्ट करो कोड को, इधर ध्यान दो। पेस्ट कोड कर दिया, नीचे जाके सेव कर दो। हेडर में कोड हो गया, सेव करो। ऐड न्यू करो फिर से स्निपेट। गूगल टैग, बस यहाँ पे जाओ, गूगल टैग मैनेजर फुटर आ जाएगा। इसको कहाँ चिपकाना है? बॉडी में। बॉडी का कोड कॉपी करो, कॉपी करो, वहीं पे जाओ, चिपकाओ कोड। हेडर चिपकाओ ना, हेडर या फुटर? फुटर। नीचे जाके सेव करो। उसने तो बॉडी बोला था। बॉडी को फुटर बोलता है ये HFC में। वहीं पे जाओ, सक्सेसफुली कनेक्टेड, ओके करो, सबमिट करो, सबमिट, पब्लिश, गूगल कंटिन्यू, नेम नहीं देना। कुछ नहीं देना, सक्सेसफुली कनेक्टेड आ गया ना। कैसे चेक करेंगे?
गूगल टैग असिस्टेंट लिखी बिल्कुल गूगल टैग लगी। टैग असिस्टेंट लेगेसी वहीं पे खोलो, रिफ्रेश करो, पहले इसको एक्टिवेट करो, ठीक है, नीचे जाओ, रिफ्रेश करो पेज को, पेज रिफ्रेश करो, क्लिक करो, इधर ध्यान दो, कई बार नहीं आता है, ये देखो एक आ रहा है, ध्यान दिखाने आ गया, क्या आ रहा है ये, गूगल टैग मैनेजर। ठीक है। अब देखो एक और तरीका बताऊं, क्या लिखा हुआ है, जीटीएम आईडी पढ़ना, KDGGG, ये अजीब सा है, कट कर दो, वर्क स्पेस पे आओ, रुको, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, कनेक्टेड है। अब गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करेंगे, फिर नेम चेंज कर सकते हैं GTM जो। भाई ये कोड है, गूगल ने कोड दिया, गूगल के कोड को कैसे चेंज करोगे, नहीं कोड तो वो था ना जो मैं कॉपी किया था। वो कोड के अंदर ही था, रुक जाओ, कोड के अंदर ही यही लिखा हुआ था, अगर तुम ध्यान से इस कोड को देखोगे ना, कोड के अंदर यहाँ पे ये देखो क्या लिखा हुआ है, जीटीएम आईडी, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, गूगल एनालिटिक्स लिखो, कोशिश करना जितने भी आप काम करोगे एक ही जीमेल आईडी से काम करो, ऐसा नहीं कि 100 अलग अलग जीमेल आईडी लॉगिन कर रहे हो। ये तो रट गया सर, अच्छे से कोड चिपका के ना। अब इधर ध्यान दो, अब मेरा ऑलरेडी गूगल एनालिटिक्स से कनेक्टेड होगा, क्या करूं मैं, क्या करूंगा मैं, इधर ध्यान दो, यही तो है मुझे चेक कर ध्यान। लेंगे अगर है तो। नहीं मैं एक और कैसे ऐड करूंगा सेम जीमेल आईडी, ऐड न्यू प्रॉब्लम। रुक जाओ, ऑलरेडी होगा यहाँ पे, कहाँ जाएंगे, मैंने ये चीज पहले भी बताई थी, रिमाइंड में लेटर कर दो, ठीक है, नीचे आओ, नीचे एडमिन देख रहे हो, एडमिन। एडमिन, क्रिएट अकाउंट, डिटेल्स भरो, समाधान ऑफ ट्रेडिंग, रुक जाओ, इसको ऑफ करना है, ऊपर समाधान ऑफ ट्रेडिंग लिख दो, नीचे जाओ, सबको टिक करो, ऊपर नीचे जाके नेक्स्ट करो, प्रॉपर्टी नेम समाधान ऑफ ट्रेडिंग, साइलेंट करो, समाधान ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है, अपना करेंसी और टाइम जोन सेलेक्ट करो, यहां से इंडिया, जल्दी से इंडिया करो, क्योंकि आप जो भारत सरकार की गाइडलाइंस होगी आप उनके मुताबिक कोई भी गलत चीज को कलेक्ट नहीं कर सकते यूजर के बिना बताए, तो आप यहाँ पे कंट्री चूज कर रहे हो, अगर कोई यूएस की गाइडलाइंस होगी तो यूएस से करोगे, हो गया, नेक्स्ट कर दो, क्या नीचे आओ, अपने बिजनेस की कैटेगरी डाल दो, बिजनेस, हस्बैंड का ठीक है, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल, रुक जाओ, नीचे आओ, स्टॉक मार्केट है, फाइनेंस, क्या है? कितने एम्प्लॉयज है, स्मॉल कर दो, 1 to 10। नेक्स्ट कर दो, ठीक है। अब इनमें से मैंने क्या कहा था, सारे टिक करेंगे या कोई एक स्पेसिफिक टिक नहीं, एक कौन सा, नीचे सर कर ब्रांड अवेयरनेस। नहीं, ये वाला। बिल्कुल सही बोला, कंटिन्यू। अब मुझे क्या देगा ये, कोड। कोड को कहाँ चिपकाऊंगा, रुक जाओ, अब इसको टिक, पहले ऊपर जाओ, टॉप पे जाओ, इंडिया। अरे ऊपर जाओ ना, इसको टिक करो पहले, चलो कंट्री चेंज करो, एकदम नीचे जाओ, टिक करो, ये एक्सेप्ट करो, ठीक है, क्या है तुम्हारी, कर दो, ठीक है, वेबसाइट यूआरएल डालो, विंडो भी करो, वहीं पे जाओ, iOS ऐप सर उस आईफोन के लिए होती है ना। हाँ, HTTPS आगे से हटा दो क्योंकि ऑलरेडी वहां पे लगा हुआ,
समाधान ट्रेडिंग स्लैश पे हटाओ, नीचे जाके सीधा क्रिएट स्ट्रीम करो। हाँ जी, सर स्ट्रीम नेम में स्ट्रीम नेम में वेबसाइट डालो ना, वेबसाइट का नाम कुछ भी डाल दो, वेब डाल दो ना, ठीक है। अरे भाई सही है, क्रिएट स्ट्रीम कर दो। ठीक है, अब यहाँ से मुझे 2 सेकंड रुको, यहाँ से मुझे क्या देगा ये कोड कोड को कहाँ चिपकाऊंगा, वेबसाइट के हेड सेक्शन में ऑल पेजेस पे, यही होता है। अब ये मुझे कोड, मुझे यहाँ पे कोड की जरूरत नहीं है, मुझे थ्रू GTM को चिपकाना है, तो वो जो मेजर क्रॉस कर दो इसे, क्योंकि ये कोड देगा, कोड को वेबसाइट पे चिपकाना आता है ना, HFCMC वैसे ही चिपका देंगे। मेजरमेंट आईडी को कॉपी करो, उधर से कर दी कॉपी, GTM पे आओ, थ्रू GTM में चिपका रहा हूँ, इसको देख लो अगर ये नई प्रोसेस है। टैग न्यू टैग करो, टैग को जाके न्यू टैग करो, न्यू टैग करो, ठीक है। टैग कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, टैग कॉन्फ़िगरेशन 2 सेकंड रुको, गूगल एनालिटिक्स, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स 4 GA4, रुक जाओ, रुको रुको, लेगेसी, पहले वाला ऑप्शन पे जाओ, टैग आईडी, मेजरमेंट आईडी को पेस्ट करो, ठीक है, हो गया। नीचे आओ, ट्रिगर कहाँ पे करना है, इसे क्लिक करो, कहाँ पे करना है, ऑल पेजेस, ठीक है। गुड, टैग दे दो गूगल एनालिटिक्स, इधर ध्यान दो, सेव करो, ठीक है, सबमिट करो, पब्लिश, कंटिन्यू, लाइव, ठीक है, बस सर हो गया। हो गया। कट कर दो, कोई वेबसाइट पे कोड नहीं चिपका, कट कर दो, वर्क स्पेस, ठीक है। अब मेरी वेबसाइट पे सक्सेसफुली कनेक्टेड है नहीं, कैसे चेक करेंगे, ये टैग असिस्टेंट बिल्कुल जाओ टैग असिस्टेंट लेगेसी पे, रिफ्रेश करो, क्लिक करो, थोड़ा टाइम लेगा, फिर से रिफ्रेश करो, चलो दूसरा तरीका क्या है, टाइम ले रही है, कोड को मैच करना। कोड को मैच नहीं करना, कोड तो यहाँ पे आएगा तब मैच, आईडी को मैच कैसे करेगा? और दूसरा अभी तरीका कौन सा दिखा है? कहाँ है? दूसरा तरीका गूगल एनालिटिक्स पे जाओ, एनालिटिक्स क्रॉस करो, नेक्स्ट करो, नीचे जाके नीचे जाओ, कंटिन्यू टू होम करो, इनकॉग्निटो विंडो में अपनी वेबसाइट को ओपन करो, इधर ध्यान दो, 5 मिनट में मैं तुम्हें बार बार तुम्हें याद दिलाना पड़ रहा है। वापस उस पे जाओ, वापस कट करो, मतलब कट नहीं करना, मिनिमाइज करो, एनालिटिक्स पे आओ, नीचे आओ, यूजर लाइव, ऊपर जाओ, लाइव यूजर, ऊपर जाओ, नीचे आओ, मैं यहाँ पे जाओगे, आपका वायर्ड ईयरफोन्स है? वायर्ड नहीं है यार, तो ये वाला है, वायर्ड चाहिए, ब्लूटूथ। वायर्ड नहीं, ऊपर यहाँ पे व्यू रियल टाइम पे जाओ ना, थोड़ा वेट करो, ठीक है, नहीं दिखा रहा है, एक और तरीका है, यहाँ पे जाओ, प्रीव्यू एंड डिबग कर दो, क्या कर दो, टैग मैनेजर में ना, यहाँ पे टैग मैनेजर में प्रीव्यू का एक टैब होता है, सर उससे क्या होगा जो आपने अभी बता रहे थे? उससे क्या होगा, वहां पे अगर कोई लाइव तुमने खोली हुई है ना, हाँ जी। वो दिखा देगा उधर, अच्छा। अच्छा 1 दिखाया था वहाँ पे ना। हाँ, गूगल टैग मैनेजर प्रीव्यू विंडो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू मैं अपने टैग्स को प्रीव्यू मोड में चेक कर सकता हूँ कि सक्सेसफुली फायर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। कंटिन्यू में करता हूँ, क्या हो रहा है,
गूगल एनालिटिक्स टैग क्या हो रहा है, सक्सेसफुली फायर हो रहा है, इट मीन्स सक्सेसफुली कनेक्टेड है। एक काम करते हैं, एक दो ट्राई और कर लेते हैं। वैसे अगर टैग असिस्टेंट वाला भी बता दे। इतनी देर में तो आ जाता है सर। आ जाता है, मुझे भी पता है, कई बार नहीं आया तो क्या करें बताओ। सर मान लो जैसे हमारी वेबसाइट खुली है और इस पर फिर भी 0 दिखा रहे तो यार कई बार नहीं दिखाता, GA4 के साथ दिक्कत है। अभी जो लेटेस्ट आया गूगल एनालिटिक्स है उसके साथ दिक्कत है। पहले वाला सही दिखाता था, अब भी ग्लिचेस है इसमें। सर ये जो वेबसाइट है समाधान वाली, हाँ, ये तो उस पे ही बनी होगी ना, वेब वर्डप्रेस पे। कोडिंग वाली होगी ना? वर्डप्रेस। तो फिर आप इसको कैसे लिंक कर रहे हो? अभी आपने कहा लिंक कैसे कर रहा हूँ, मतलब मतलब मैंने WordPress- गूगल टैग मैनेजर के थ्रू कर दिया मैंने। मैं टैग मैनेजर का वर्डप्रेस पे भी यूज कर सकता हूँ, नॉन वर्डप्रेस वेबसाइट, ये मेरी चॉइस है। अभी आप ही तो कह रहे थे। मैंने कहा था टैग मैनेजर का जनरली हम लोग तब ज्यादा यूज करते हैं जब कोई नॉन वर्डप्रेस। ऐसा नहीं है कि वर्डप्रेस वेबसाइट पे हो नहीं सकता, वर्डप्रेस पे भी आप कर सकते हो। वर्डप्रेस से आपकी चॉइस है ना, आप करो या ना करो। बट इस केस में मुझे जाना पड़ा। कोड लगाने से तो वेबसाइट स्लो नहीं होती ना। थोड़ी सी होती है, बिल्कुल है, फैक्ट है, होती है। बिल्कुल है। मतलब ऐसी कोई कंडीशन नहीं। कोई कंडीशन नहीं है। हम लोग तभी प्रेफर किया जा सकता है, आधे से ज्यादा लोग जो काम करते हैं टैग मैनेजर किसी को चलाना आता ही नहीं है, ये मैं क्लियर बताता हूँ। तो थोड़ा क्योंकि मुश्किल है यहाँ पे चलाना, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि चला नहीं सकते हैं। एक काम करते हैं, तुमने कुछ गड़बड़ तो नहीं कि मैं एक बार टैग मैनेजर चेक कर लेता हूँ। जो जो आप बता रहे थे मैं तो देखते हैं। इधर ध्यान दो, समझ नहीं आता। 1.5 घंटा तुम आती हो, आधी आधी देर तो तुम ऐसे ही रहती हो। आज मुझे नींद आ रही है। तो क्यों आ रही है नींद? जब काम करने आई हो या तो घर पे ही रहती। वो जब थोड़ा सा इसे समझ नहीं आता तो ऐसे ही हो जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो। अटेंटिव होके बैठो, फिर समझ में आएगा। पीछे होके बैठना तू। मुझे जब समझ ही नहीं आ रहा है 4-5 क्लासेस से कुछ। दोबारा मैं बता दूंगा, लेकिन थोड़ा ध्यान तो दो इधर। मारो मार यार ऐसे। चुप रह ले। ऐसे लेक्चर भी देता है। है तो सही जो भी तुमने किया। कोई कई बार कोई अपडेट भी होती है तो इसकी वजह से भी नहीं दिखाता। कोई नहीं, प्रीव्यू विंडो एक और हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे प्रीव्यू एंड डिबग मोड इसका भी होता है। इसका एनालिटिक्स का प्रीव्यू एंड डिबग मोड होता है। रिव्यू एंड डिबग मोड, डिबग मोड माने कि आप टेस्ट कर सकते हो कितने विजिटर्स लाइव वगैरह। डिबग जी। हाँ डिबग। फिर से मैं प्रीव्यू ऑन करता हूँ। इधर ध्यान दो। आ गया ना? चलो डिबग मोड में आ जाता है, तुरंत आ जाता है। वहां पे कई बार इंस्टेंटली नहीं होता, ठीक है। तो हमने जो भी किया था सही किया था, ठीक है। डिबग मोड आ जाएगा, ये देखो डिबग मोड पेज व्यू आ चुका है, ठीक है। सक्सेसफुली कनेक्टेड है, तो इट मींस हम लोग बंद करते हैं।
हमने क्या क्या कनेक्ट कर दिया अभी? सर्च कंसोल कर दिया और गूगल टैग मैनेजर, ठीक है, और अब हमारा क्या बचा है इसमें? एनालिटिक्स। ठीक है, Bing आप Web conversion Master है भी क्या? हो गया, कन्वर्जन है। ये लास्ट होगा। ठीक है, एक जीमेल आईडी लॉगिन करो, मेरे व्हाट्सएप पे जाओ, जाओ इस पे। सर ये 5 कनेक्ट करने से और कुछ नहीं करना। अभी 5 ही करने हैं, मुझे 5 की रिक्वायरमेंट है।